कहे लल्ला एक चीज समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी उंगली में दर्द नहीं हो रहा? बोले तुम्हारी उंगली दर्द नहीं कर रही? बोले हाँ कर तो रही नहीं। बोले हम मदद करें? बोले हाँ करो ना। तो बोले लल्ला तुम चिंता नहीं करो, हमने सबने अपनी अपनी लठियां लगा के रखी, छोड़ दो, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो जब तक हम साथ हैं। तो भगवान ने जरा सी अपनी उंगली जरा सी टेढ़ी करी, इतनी करी, जरा सी टेढ़ी करी कि सबकी लठियां चरचरा के टूट गई। अरे लल्ला पकड़ो 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 पकड़ो, तुम ही संभालो इसे। हाय लल्ला हमें तो ऐसा लगा कि हम दब के मर जाएंगे। सारे ब्रजवासी यशोदा मैया सारे के सारे भगवान को एक टक देख रहे हैं कि इतनी शक्ति कैसे आई लीला में, और कैसे इतना शक्तिशाली हुआ मेरा लल्ला। तो कहते हैं यहाँ पर गण जो इंद्र के गण थे, मेघ बहुत बड़े जोर से तड़तड़ा के कई दिनों तक बरसते रहे, बरसाते थक गए। किंतु ब्रजमंडल में जब इंद्र ने देखा, बोले अब चलो देख के आए जरा कैसा माहौल है। तो जैसे ही देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने आके जब वर्णन देखा, वो दृश्य देखा, तो बोले क्या देखा? बोले ब्रजमंडल बहने की बजाय ब्रजमंडल में धूल उड़ रही। सो काहे धूल उड़ रही? ऐसा क्या हो गया कि ब्रजमंडल बहने की बजाय वहां पे धूल उड़ रही? क्योंकि यहाँ पे दृष्टांत के जरिए बताया है कि जो हमारे अगस्त ऋषि है, एक समय की बात है, वहां देवी पार्वती का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा। तो उन्हें अपने अन्नपूर्णा होने पर बड़ा घमंड आया, बहुत अभिमान होगा। तो आज महादेव से प्रसन्न होके बोली, महादेव आज तो मन कर रहा है किसी ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दे के आओ जो लगे कि भोजन कर रहा है, ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे को नहीं थोड़ा सा खाए और उठ के बैठ जाए। आज किसी अच्छे ब्राह्मण को भोजन कराने का मन कर रहा है। तो भगवान भूत बावन महादेव बोले, अच्छा देवी इतना अभिमान अपने ऊपर? तो जब देवी पार्वती बोली हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, अन्नपूर्णा जो है, तो वो जाके बोले बाबा बोले आप चिंता मत करो, ऐसा अभिमान तोड़ेंगे कि जीवन में कभी अन्नपूर्णा होने पर घमंड नहीं करूंगी। तो क्या किया? बोले बाबा गए और अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया और कह के आए कि देवी का अभिमान दूर करना है। अब तो अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे के आए और वहां से आके पार्वती से बोले भोजन बनाना शुरू करो। तो महाराज बहुत खाता ही नहीं, लहरी कैसी बात है? बोले प्रभु अन्नपूर्णा के होते हुए बोले पहाड़ बना दो उनके लिए भोजन का, सब खा जाएंगे। बोले ऐसा कुछ नहीं, आप निश्चिंत रहो, हम उन्हें भोजन करा लेंगे। तो भैया अगस्त ऋषि महाराज पधारे उनके यहाँ भोजन पे। तो कहते भोजन करते 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 हमारे अगस्त ऋषि आए, तो उनके लिए सुंदर दिव्य थाला आया, अंदर से दिव्य थाल आया और उसमें 56 भोग रखे थे। और अगस्त ऋषि ने एक नजर भर के देखा तो एक झटके में पूरे 56 के 56 खा गए। वो खा रहे हो गया, और लाओ। और देवी पार्वती परस परोस रही है, तो परोसते थक गई। तो जब किसी को भोजन कोई ब्राह्मण हो या कोई संत ज्यादा भोजन कर रहा है तो उससे ये पूछ लो क्या महाराज और ले, तो अपने आप मना कर दे। देवी पार्वती बार बार पूछ रही महाराज और लाए। तो अगस्त ऋषि बोले मैं पूछ कर रही, अब ना पूछो ले आती जाओ बस। अबे तो शुरुआत करी हमने, अंत तो अपने देखा ही नहीं है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बोले क्या हुआ? तो अब तो देवी पार्वती थक गई। अब देवी पार्वती ने अपने साथ अपनी बहुएं लगा ली, रिद्धि और सिद्धि दोनों। एक लोग पूड़ी बना रहे, एक सैकड़ी वाली जनी बरस कर रहे।
और अगस्त ऋषि भोजन कर रहे, इतना खा रहे, अब तो देवी पार्वती थक गई। तो महादेव की तरफ दत्ती में सुबह आकर बोली, रुक जाओ, बता है बात है। पहले जी ब्राह्मण देव को चले जाने दो। हमने ब्राह्मण की कही थी, हमने चली गई थी कि जानवर पकड़ के ले आओ। महादेव ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। अब अगर इनसे अगर हमको हम भोजन नहीं करा रहे तो ये हमें श्राप दे देंगे। तो महादेव नमस्कार कह रहे, बड़ा घमंड ढाला पूरा घोड़े पर, करो पूरा। महादेव को घूरती जा रही, ऊपर से करती जा रही, क्रोधित हो रही। तो जब किसी ने मदद नहीं करी, महादेव से कहा प्रभु रक्षा करो। तो महादेव बोले बस हम दूर हैं, आप ही जाते। तो भोले बाबा ने रक्षा नहीं करी तो अपने भैया से हरि नारायण को याद किया। बोले हे भैया, आपकी बहन की लाज जा रही है, आके लाज बचाओ। तो भगवान ने तुरंत अपनी बहन की बात सुन के ठाकुर जी चले आए। तो एक ब्राह्मण का रूप बना के आए और दरवाजे पे खड़े होकर, कैलाश पर्वत के दरवाजे पे खड़े होकर कहने लगे, भिक्षाम दे माई। पार्वती जी बोली, जय हो हमारा, आओ आइए आइए, स्वागत है। अब एक ही को तो अपना नहीं पाए, दूसरे वाला आ जाओ हमारा। तो वो तो भैया होने के लिए भी खाली आई। तो दो पूरी रखी, तो भगवान ने वो 2 पूरियों में से एक पूरी में से एक कौर खाया और झटपट पानी पी के हाथ धो के खड़े हो गए। तो अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया। अगस्त ऋषि क्रोध में आके बोले, अरे मूर्ख ब्राह्मण, जिस शर्म नहीं आती जब किसी विद्वान के साथ या किसी ब्राह्मण के साथ या किसी गुरु के साथ या संत के साथ जब भोजन करो ना तो